हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशियल अफेयर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है। सारी की सारी इलस्ट्रेशंस हम डिस्कस करेंगे, विद केस लॉज डिस्कस करेंगे हम ये सब। फैक्टम प्रोबंडम क्या होता है, फैक्टम प्रोबंस क्या होता है, क्या इनमें डिफरेंस होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इन द एंड हम डिस्कस करेंगे क्या फॉल्स प्रोमिस या फ्यूचर इवेंट फैक्ट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। इन सबको यानी कि फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू का जो भी निचोड़ है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू पर। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरह के आप लीगल अपडेट्स जो हैं जुडिशरी से रिलेटेड आप इस वीडियो पर इस चैनल पर पा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए फैक्ट क्या है। फैक्ट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के इंटरप्रिटेशन क्लोज में डिफाइन है। ये क्या कहता है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, यानी कि फैक्ट का मतलब है और इसमें इंक्लूड है वो सभी फैक्ट, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स विच कैन कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय द सेंसेस। यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए कि जो परसीव की जा सकती हैं सेंसेस से उसे हम फैक्ट कहते हैं। विच कैन बी परसीव बाय द सेंसेस इज फैक्ट। उसमें कोई भी चीज हो सकती है, कोई स्टेट ऑफ थिंग हो सकती है, कोई भी रिलेशन ऑफ थिंग्स हो सकता है। जो दूसरी क्लोज में कहा गया कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, यानी कि कोई भी ऐसी मेंटल कंडीशन जिसके ऊपर मैन जो है कॉन्शियस है। मैं कॉन्शियस क्या होता है, अब जैसे हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। आप इन इन दोनों को मोटा मोटा मान लीजिए कि जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या है, बॉडी के बाहर जो भी चीजें हो रही हैं वो उनको कवर करता है। यानी कि जो आउटसाइड द बॉडी हो रही है, जो सेंस कर सकते हैं हम अपनी फाइव सेंसेस के हेल्प से, यानी हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो फर्स्ट क्लोज के अंदर है। और जो आउटसाइड द बॉडी ना होके इनसाइड द बॉडी है वो क्या, वो सेकंड क्लोज के अंदर आएंगी। यानी कि हम किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, वो हमारे अंदर है, कोई दूसरा पर्सन नहीं देख सकता उसे। इस तरह की जो चीजें हैं, जो इंटेंशन है, जो मेंस है, वो सारी की सारी जो है वो सेकंड क्लोज के अंदर आएंगी। अब हम इलस्ट्रेशन के साथ इसे कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए जो इलस्ट्रेशन फर्स्ट दी गई है कि दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए सर्टेन ऑर्डर, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो सर्टेन ऑर्डर में प्लेस किए गए। अब हम इसे महसूस कर सकते हैं, बताइए इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। ये एक्सटर्नल होगा, क्यों? क्योंकि हम इसे देख सकते हैं कि वो अरेंज है। कोई भी पर्सन उसे देख सकता है कि वो इन अरेंज प्रॉपरली ऑर्डर में है। तो ये फैक्ट के फर्स्ट क्लोज के अंदर आएंगे, यानी कि एक्सटर्नल टू द बॉडी आएगी। कुछ भी हम सुन सकते हैं, यानी कि किसी मैन ने कुछ कहा या सुना तो वो भी क्या आएगी, फैक्ट की फर्स्ट क्लोज के डेफिनेशन के अंदर आएगी। आउटसाइड द इवेंट यानी कि एक्सटर्नल, फैक्ट एक्सटर्नल टू द बॉडी के अंदर आएगी। यानी कि अब देखिए, अगर कोई मैन कोई सर्टेन ओपिनियन रखता है किसी बात पर, तो वो क्या है, वो मेंटल कॉन्शियस के अंडर है उसकी, वो उसका ओपिनियन है। किसी पर्सन की कोई सर्टेन रेपुटेशन है, तो ये भी क्या है कि वो रेपुटेशन है, उसे हम ना ही देख सकते, उसे सेंस नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, उसे सेंस नहीं कर सकते। वो मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम कह रहे हैं कि उसकी सर्टेन रेपुटेशन है। वो हमारा कॉन्शियस है जो हमें बता रहा है कि वो उसकी सर्टेन रेपुटेशन है। तो ये क्या है, फैक्ट की सेकंड डेफिनेशन, यानी कि जो इंटरनल टू द बॉडी है उसके अंदर आएंगी। यानी कि मोटा मोटा आप कह लीजिए फैक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। और इसे हम ये भी कह सकते हैं फैक्ट कैन बी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। यानी कि फिजिकल माने वही जो एक्सटर्नल टू द बॉडी है, और इंटरनल है जो वो साइकोलॉजिकल है। ठीक है, वो सब सेम रहेगा। जो हम परसीव कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी है वो फिजिकल में आएंगी। जो साइकोलॉजिकल है, जो हमारे माइंड में है, कोई मेंस रिया है, कोई इंटेंशन है, कोई नॉलेज है, कोई गुड फेथ है, कोई फ्रॉड है, वो क्या है, मेंटल एबिलिटी, मेंटल कॉन्शियस के अंदर आएंगे। फैक्ट की जो डेफिनेशन है उसके सेकंड क्लोज के अंदर आएंगी। अब इसमें कहा गया है कि फैक्ट मीन्स फैक्टम प्रोबंडम और फैक्टम प्रोबंस, यानी कि फैक्ट एक फैक्टम प्रोबंडम भी है और फैक्टम प्रोबंस भी है। अब ये क्या है फैक्टम प्रोबंडम और फैक्टम प्रोबंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये वही इलस्ट्रेशन है। अब उन इलस्ट्रेशन को एक्सटर्नल और इंटरनल में हमने डिफाइन किया गया। जो इलस्ट्रेशन ए बी सी है वो एक्सटर्नल में आएगी, यानी कि कोई चीज अरेंज है प्रॉपर ऑर्डर में वो एक्सटर्नल है। कुछ हम सुन सकते हैं वो भी एक्सटर्नल है। कोई मैन ने कुछ कहा है वो भी एक्सटर्नल है। लेकिन इंटरनल क्या होगा, अगर कोई पर्सन कोई सर्टेन ओपिनियन रखता है, कोई गुड फेथ रखता है, कोई फ्रॉडुलेंट कोई काम कर रहा है, तो वो भी क्या आएगा, इंटरनल में आएगा। कोई पर्टिकुलर वर्ड्स इन ए पर्टिकुलर सेंस में कोई कह रहा है, यानी कि उसका मीनिंग तो कुछ और निकल रहा है लेकिन उसकी सेंस कुछ और निकल रही है, तो वो भी इंटरनल में आएगा, यानी कि वो भी एक फैक्ट कहलाया जाएगा। किसी पर्सन की कुछ रेपुटेशन है, वो भी फैक्ट, वो भी क्या है, एक इंटरनल फैक्ट है। अब हम आते हैं फैक्टम प्रोबंस और फैक्टम प्रोबन में क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है। देखिए फैक्टम प्रोबंस क्या होता है, ये क्या मटेरियल फैक्ट होते हैं, ये फैक्टिंग इशू होते हैं, अल्टीमेट फैक्ट होते हैं। देखिए जैसे हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, यानी ए और बी में कोई डिस्प्यूट हुआ।
अब ए प्लेंटिफ है, वो क्या है, एक केस फाइल करता है, उसमें डिटेल लिखता है कि इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया। अब उसमें जो भी मटेरियल फैक्ट होगा, से सपोज ए ने कहा कि बी ने जो है ए के किसी रिलेटिव का मर्डर किया है, यानी बी ने सी का मर्डर किया है, ऐसा ए का कहना है। तो ये मर्डर किया है या नहीं, ये एक मटेरियल फैक्ट इन इशू है। ये क्या है, एक फैक्ट इन इशू है, मटेरियल फैक्ट है, अल्टीमेट फैक्ट है। यानी कि कोर्ट को सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या बी ने सी का मर्डर किया है या नहीं। तो ये क्या एक अल्टीमेट गोल है जो जो हमें अचीव करना है, इसके ऊपर हमें जानकारी लेनी है, उसे प्रूव करना है। जो भी मटेरियल चीज रहेगी जिसे हमें प्रूव करना है, उसे हम कहते हैं फैक्टम प्रोबंस। और फैक्टम प्रोबंडम कहते हैं उसे, जो भी मटेरियल चीज रहती है। और फैक्टम प्रोबंस क्या होता है, जो भी एविडेंशियरी फैक्ट होते हैं, कोई भी सर्कमस्टांशियल फैक्ट होते हैं जो उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड होते हैं, वो क्या होता है, फैक्टम प्रोबंस। हम इसे एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, वही मर्डर वाला एग्जांपल, कि ए ने कहा कि बी ने सी का मर्डर किया है। अब ये तो हो गया मटेरियल फैक्ट कि क्या बी ने सी का मर्डर किया है। अब जो एविडेंशियरी फैक्ट क्या होगा, वो क्या कहेगा कि देखिए ये जो वेपन है वो उस प्लेस से मिला है। अब ये मटेरियल फैक्ट है नहीं, ये एविडेंशियरी फैक्ट है, ये सर्कमस्टेंशियल फैक्ट है। वो कहेगा कि जब बी ने मर्डर किया था उससे पहले बी ने सी को धमकी दी थी, उसने वोन किया था, उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी एक दिन पहले। तो ये क्या है, एविडेंशियरी फैक्ट है, ये सर्कमस्टेंशियल फैक्ट है। तो ये क्या है, ये फैक्टम प्रोबंस होगा। और जो मटेरियल फैक्ट है वो क्या है, फैक्टम प्रोबंस, क्या उसने उसका मर्डर किया है या नहीं। ये क्या है, फैक्टम प्रोबंस प्रोबंडम में आएगा। आई होप आपको फैक्टम प्रोबंडम और फैक्टम प्रोबंस क्या है वो क्लियर हुए होंगे। अब फैक्टिन इशू क्या होता है, फैक्टिन इशू क्या होता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट विच इन इट सेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, यानी कि या तो वो खुद से या किसी फैक्ट के कनेक्शन से हम क्या डिसाइड कर सके, किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। यानी कि कुछ भी, यानी फैक्ट का कुछ भी, उसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, या तो हम अजर्ट करें या डिनाई करें। इसका क्या मतलब है, हम डिस्कस करते हैं अभी डिटेल में। सबसे पहले इलिस्ट्रेशन देखते हैं कि जैसे वही कि ए ने एक्यूज किया बी ऑफ मर्डर, ए ने एक्सक्यूज किया कि बी ने मर्डर किया है। तो अब ट्रायल कोर्ट में हम ये फैक्ट जो है वो सबसे मेन जो है फैक्ट होंगे मे बी इन इशू, यानी कि कौन कौन से, दैट ए एक्यूज बीज डेथ, या क्या ए ने बी की डेथ जो है वो की है या नहीं। क्या ए जो है इंटेंडेड था बी की डेथ करने के लिए या नहीं। क्या ए ने जो है ग्रेव प्रोवोकेशन दी थी, ए ने ग्रेव प्रोवोकेशन दी थी या नहीं दी थी, वो भी एक मटेरियल फैक्ट है। ये क्या है, फैक्टिव इशू है। यानी कि देखिए जो भी हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, फैक्टम प्रोबंडम, यानी कि जो मटेरियल फैक्ट है, जो अल्टीमेट फैक्ट है, जिनके बेसिस पे ही जज जो है डिसाइड करेंगे कि क्या उसने ऑफेंस किया है या नहीं किया, या कौन सी सजा उसे मिलेगी। अब देखिए किसी ने एक्यूज को, अभी ए एक्यूज है कि से सपोज यहाँ पर क्या है, ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी, यानी कि ए एक्यूज है बी के मर्डर का। तो अब जो है, जो जजेस जो है, जो कोर्ट है, वो ये डिसाइड करेंगे क्या वाकई में ए ने बी को मर्डर किया है, क्या उसकी इंटेंशन थी, ए की इंटेंशन थी बी की मर्डर करने की, क्या ए को ग्रेव प्रोवोकेशन तो नहीं आई। ये क्या है, मटेरियल फैक्ट है। इन्हीं के बेसिस पर तो हम डिसाइड करेंगे कि उसे सजा क्या मिलनी है। कि अगर देखिए उसे एक सडन ग्रेव प्रोवोकेशन मिली है, ये मटेरियल फैक्ट क्यों है, क्योंकि अगर उसे ये प्रोवोकेशन मिली है तो उसकी जो सजा है वो काफी कम हो जाएगी। क्योंकि प्रोवोकेशन में वो सेल्फ डिफेंस का के ऊपर भी कुछ ले सकता है कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने ये किया था, प्रोवोक किया था उसने, या फिर मैंने तो अपनी उसकी इंटेंशन ही नहीं थी। तो वो फिर कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के अंडर आ जाएगा कि उसे क्या सजा देगी। यानी कि वो मटेरियल फैक्ट जिनके बेसिस पर जो है सजा जो है एक्यूज की डिफाइन होनी है, वो क्या है, फैक्टिंग इशू है, वो फैक्टम प्रोबंडम है। यानी कि फैक्टम प्रोबंडम इज नथिंग एल्स बट ए फैक्टिन इशू। फैक्टिन इशू को ही हम फैक्टम प्रोबंडम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं फैक्टिन इशू से रिलेटेड। फैक्टिन इशू क्या है कि जो भी चीज़ें जो डिस्प्यूट में होंगी, यानी कि ए और बी का कुछ भी डिस्प्यूट है किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि दोज फैक्ट विच आर डिस्प्यूटेड बिटवीन द पार्टीज आर फैक्टिन इशू। सबसे पहले तो हमें ये हमेशा याद रखना है, जो भी डिस्प्यूट में है फैक्टिन इशू वो होते हैं। और किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर डिस्प्यूट में हो तो उसे फैक्टिन इशू कहेंगे, इसकी दो कंडीशन होती हैं, तभी हम कहते हैं कि ये फैक्टिन इशू है या नहीं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो चीज़ें जो डिस्प्यूट में होनी चाहिए पार्टीज में, और दूसरा दैट शुड टच द क्वेश्चन ऑफ राइट और लाइबिलिटी, यानी कि वो राइट है या लाइबिलिटी है उसका क्वेश्चन जो है टच करना चाहिए। यानी कि अब वही हम इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ए ने उसका मर्डर किया या नहीं किया। अब अगर मर्डर नहीं किया उसने, यानी कि उसका राइट या लाइबिलिटी उससे डिफाइन हो रहा है,
उसकी ऑफेंस की सजा उससे डिफाइन हो रही है, या तो उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे सिविल केस में आप ले लीजिए, अगर फैक्ट इन इशू जो है, ये एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, फैक्ट इन इशू है जो क्रिमिनल मैटर में हम कहते हैं, और सिविल मैटर में हम कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशूज। ये चीज हमें याद रखना है। चलो सिविल मैटर में हम कहते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ इशूज हो रही है, उसमें ये डिफाइन होता है कि क्या ए ने बी को 10,000 रुपये देने हैं या नहीं देने हैं। अगर मान लीजिए वो फैक्ट प्रूव हो जाता है कि हाँ देने हैं, तो उससे क्या है, राइट और लाइबिलिटी डिसाइड हो रही है। अगर वो हो जाता है प्रूव हाँ देने हैं, तो यानी कि ये उसका लाइबिलिटी होगी, उसे देने पड़ेंगे। अगर नहीं देने हैं ये प्रूव हो जाता है, तो उसका राइट है ना देने का, वो कोर्ट से जो है इस तरह का ऑर्डर ले सकता है। तो फैक्ट इन इशू एज ए होल अगर मैं आपको कहूँ, तो फैक्ट इन इशू इज नथिंग एल्स बट ए क्या द दोज फैक्ट विच आर डिस्प्यूटेड बिटवीन द पार्टीज एंड दैट टचेज द क्वेश्चन ऑफ राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी। ये दो चीजें आप याद रख लीजिए, दीज आर कॉल्ड फैक्ट इन इशू। फैक्ट क्या होते हैं, दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसी, और दूसरा जो मेंटल कॉन्शियस के अंदर आते हैं, दोज आर फैक्ट। इतना ही है फैक्ट और फैक्ट इन इशू में। अब केस लॉज डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। देखिए, एक केस था इन ड्यूफुल लेबोरेटरीज वर्सेस स्टेट्स इन 1988। इसमें जो है ये डिसाइड किया था क्या फ्यूचर इवेंट जो है वो फैक्ट होंगे या नहीं होंगे। देखिए, एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट फ्यूचर इवेंट फैक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इससे हम ना ये डिसाइड कर पाते हैं कि ना हम परसीव कर सकते हैं सेंसेस से, और दूसरा ये मेंटल कॉन्शियस में है वो भी नहीं हम जान सकते हैं। यानी कि एज ए होल आप ये याद रखिए कि जो भी फ्यूचर इवेंट है, यानी कि ए उस जगह जाने वाला है, ए मर्डर करने वाला है, ये जो है फैक्ट के अंडर नहीं आएंगे एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। यानी कोई भी फ्यूचर इवेंट डजंट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट। ये डिसाइड हुआ था ड्यूफुल लेबोरेटरीज वर्सेस स्टेट में। अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो है उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003। इसमें क्या हुआ था, एक रेप का मामला था। उसमें ये कहा गया था कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो विद क्या हुआ था, विद कंसेंट हुआ था, ऐसा कहना था एक्यूज का। लेकिन अब बाद में पता चला कि हाँ ये कंसेंट से तो हुआ था, लेकिन जो विक्टिम थी उनका कहना था कि फॉल्स प्रोमिस ऑफ मैरिज के ऊपर जो है ये हुआ था। ये 2003 का मामला है, उसके बाद काफी अमेंडमेंट आई है, तब क्या था वो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कोर्ट ने ये कहा था कि जो फॉल्स प्रोमिस हैं वो फैक्ट के अंडर नहीं आते हैं, दैट डजंट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट। जो इंडियन एविडेंस एक्ट का मीनिंग है फैक्ट का, उसके अंडर फॉल्स प्रोमिस नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली देखिए, फैक्ट क्या होते हैं, दैट कैन बी परसीव बाय द सेंसेस, और दूसरा क्या है, जो मेंटल कॉन्शियस में होते हैं। यानी कि फॉल्स प्रोमिस जो है वो ना तो उसमें आ रहे हैं, सेंसेस में आ रहे हैं परसीव। पहली बात, जो फॉल्स प्रॉमिस है वो इंटेंशनली ही होगा, यानी कि कॉन्शियस में ही आएगा। लेकिन कोर्ट ने ये कंफर्म किया था कि ये जो है हमारे कॉन्शियस में भी नहीं आते हैं। उस टाइम उस पर्सन की इंटेंशन नहीं थी, तो फॉल्स प्रॉमिस वो नहीं कहा जा सकता, वो फैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ऐसा उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 में कहा गया था। आई होप आपको फैक्ट एंड फैक्टिंग इशू से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी थी, जो भी आपके डाउट थे, वो सब क्लियर हुए होंगे। अगर इन केस स्टिल आपके माइंड में कुछ भी डाउट है फैक्ट और फैक्ट इन इशू से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।